हेलो दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको पूर्वांचल से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिसका इंतजार इस पूरे इलाके के लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे। खासकर वे लोग जो विदेशों में काम करते हैं या अक्सर हवाई यात्रा करते रहते हैं। अगर आप कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान या गोपालगंज जैसे जिलों से आते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास और काम की साबित हो सकती है। दरअसल एक बार फिर से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। काफी समय से ये एयरपोर्ट सुर्खियों में बना हुआ है और लोग लगातार ये जानना चाह रहे थे कि आखिर यहां से नियमित उड़ान सेवाएं कब शुरू होंगी। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार एयरपोर्ट को दोबारा पूरी तरह सक्रिय करने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग तेजी से काम कर रहे हैं। जब इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था तब इसका उद्देश्य केवल एक एयरपोर्ट बनाना नहीं था, बल्कि पूरे पूर्वांचल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना था। ये एयरपोर्ट बौद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर से हजारों पर्यटक यहाँ भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों को देखने आते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनने से इस क्षेत्र के पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई थी। इसके अलावा पूर्वांचल के लाखों लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लिए खाड़ी देशों में काम करते हैं। इनमें से कई लोग सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई और मलेशिया जैसे देशों में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपने घर आने जाने में काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पहले दूसरे शहरों के एयरपोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। हालांकि शुरुआत में यहां से कुछ उड़ानें शुरू की गई थीं और लोगों ने इसका अच्छा स्वागत भी किया था, लेकिन बाद में तकनीकी कारणों के चलते सेवाओं को रोकना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस से जुड़ी हुई थी, जो खराब मौसम में भी सुरक्षित लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी होता है। इस सिस्टम को पूरी तरह स्थापित करने के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता थी और यही मामला लंबे समय तक अटका रहा। अब ताज़ा जानकारी के अनुसार इस जमीन से जुड़ी समस्या को काफी हद तक सुलझा लिया गया है और आवश्यक जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है। इसके बाद तकनीकी काम को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यही कारण है कि अब एयरलाइन कंपनियों ने भी एक बार फिर इस एयरपोर्ट में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से उड़ान सेवा शुरू करने की संभावनाओं को लेकर विस्तृत सर्वे किया है। कंपनी की टीम ने एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही यात्रियों की संभावित संख्या और रूट प्लानिंग को लेकर भी अध्ययन किया गया है। बताया जा रहा है कि शुरुआती चरण में घरेलू उड़ानों से शुरुआत की जा सकती है, जिससे यात्रियों को बड़े शहरों तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। इसके बाद धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इससे पूर्वांचल के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है और उन्हें अपने ही क्षेत्र से हवाई यात्रा की सुविधा मिल पाएगी। इसके अलावा इस एयरपोर्ट के दोबारा शुरू होने से पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। होटल व्यवसाय, ट्रैवल एजेंसी, टैक्सी सर्विस और छोटे व्यापारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में भी तेजी आने की संभावना है। फिलहाल अधिकारियों और एयरलाइन कंपनियों के बीच बातचीत जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। जैसे ही फ्लाइट शेड्यूल जारी होगा, यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग और अन्य जरूरी जानकारी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो लंबे समय के इंतजार के बाद अब हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा फिर से शुरू होने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है और आने वाले दिनों में पूर्वांचल के लोगों को अपने ही क्षेत्र से हवाई यात्रा की बड़ी सुविधा मिल सकती है।